नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जामित्रा पर, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे मार्वल सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये अपना जो है मार्वल सॉफ्टवेयर का लॉगिन फॉर्म है। तो यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। ये हमने लॉगिन करा, ये अपना ओपन हुआ डैशबोर्ड। ठीक है, ये अपना डैशबोर्ड स्टार्ट हुआ। तो ये अपना डैशबोर्ड है। इसके अंदर टोटल सेल्स कितनी हुई है, करंट मंथ की कितने क्रेडिट हुआ है, ऑल प्रोसेस कटिंग की क्या चल रहा है, रेजिंग का क्या चल रहा है, पॉलिशिंग क्या चल रहा है। जो भी स्टॉक लो होगा वो 5 बता देगा आपको, कितने भी 5 बताएगा कम से कम, यहाँ पे पूरी लिस्ट निकाल देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने डेबिटर की लिस्ट बता देगा। यहाँ पे अपनी क्रेडिट जिससे लेना है अपने को, आज किससे लेना है, कल किससे लेना है, अगले 5 दिन बाद में किससे लेना है, तो यहाँ पे उसकी लिस्ट बता देगा। अभी कुछ है नहीं तो यहाँ पे पूरा ब्लैंक बताएगा। ये भी आपका ग्राफ अभी कुछ डाला नहीं है तो ये पूरा आपका जीरो ही बताएगा। ठीक है, तो अपना बातें है मास्टर एंट्री में। मास्टर एंट्री का यूज़ अपन क्यों करते हैं? मास्टर एंट्री का यूज़ अपन इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी डाटा पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर बार बार अपने को बार बार डाटा एंट्री करना ना पड़े। तो इस मास्टर एंट्री में अपन जो भी है, माइंस नेम हुआ अपना, क्वालिटी, कलर नेम, इपॉक्सी नेम, एक्सपेंसेस, इन सबको अपन एक बार डाल देंगे और बाद में पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर उसको एक्सेस करेंगे। तो उससे क्या होगा, एक तो अपना रिपीटेटिव फॉर्म बार बार अपने को डालना नहीं पड़ेगा। सेकंड थिंग ये है कि कैश सेंसिटिव नहीं होगा। कैश सेंसिटिव मतलब ये कि अगर कोई कैपिटल में है और वो स्मॉल में डाल दिया तो अपने को सर्चिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सिस्टम तो कैश सेंसिटिव समझता है। कैपिटल ए का और स्मॉल ए का बहुत डिफरेंट होता है इसके अंदर। तो इसलिए अपन मास्टर एंट्री यही रहता है कि रिपीटेशन फॉर्म अपने रोक देता है अपने को। तो ठीक है, अब आते हैं अपन मास्टर एंट्री में। मास्टर एंट्री में देखते हैं अपन माइंस नेम। तो माइंस नेम ऑलरेडी इसमें डाले हुए के जी एफ, सालार जी और के जी एफ टू। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं टेस्ट करके डाल देता हूँ। एक एंट्री मैंने करी, जैसे ही टेस्ट डाला तो ये देखिए एक टेस्ट और डल गया इसके अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए ये टेस्ट अपना डाला, ये गलत डल गई स्पेलिंग वगैरह कुछ भी, तो टेस्ट करके इसको आप अपडेट, यहाँ पे कुछ भी लिखना हो आप अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे ही अपडेट करेंगे तो डाटा आपका अपडेट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको डाटा ही गलत डल गया, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो उसको डिलीट ही करना है, तो उसको अपन डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये अपन ने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसमें माइंस के नाम अपन ऐड कर सकते हैं। उसके सामने उसकी रिपोर्ट रहती है, तो रिपोर्ट में ये शो हो जाएगा कितना डाटा अपने पास डाला, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं, पर अपन ने बना रखा है। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकंड। जैसे माइंस का काम हुआ, ऐसे कैसे क्या होगा। सेकंड है जॉब क्लाइंट। जॉब क्लाइंट वो होते हैं जिससे अपने को माल लेना है, जिससे अपन कच्चा माल वगैरह लेते हैं। तो यहाँ एक ही बार में डाटा जिससे भी लेते हैं, गिनती के रहते होंगे आप लोगों के, क्योंकि ये पूरा जो सॉफ्टवेयर बनाया है ये आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने पूरा डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आर के जे के डाला हुआ है, तो कुछ अगर यहाँ पे डालना हो तो आप वही डाल सकते हो नाम। तो मैं ऑलरेडी 3 डाल चुका हूँ एग्जाम्पल के लिए भी, तो सब डमी डाल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जिससे आप माल लेते हो। इसकी भी सेम प्रोसेस है जैसे अपन ने माइंस का करा था, एट अपडेट डिलीट, तो अपन ने डाल रखे हैं 3 नेम इसके अंदर। ठीक है, अगला अपन आते हैं कस्टमर डिटेल। कस्टमर डिटेल ये जो अपने फिक्स रहते हैं क्लाइंट्स की, इनको इनको उनको देना जी, तो उनका डाटा अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है। तो यहाँ पे आप नए कस्टमर की डिटेल यहाँ डाल दीजिए और जो भी पूरा काम करेगा कस्टमर की आईडी के थ्रू ही पूरा एक्सेस आगे चलेगा। तो अपन मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल काम करेंगे, तो अपन मास्टर एंट्री का भी डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने डिटेल ऑलरेडी डाल रखी है 2 कस्टमर की। आप चाहो तो और कस्टमर की डिटेल्स इसमें डाल सकते हैं। अगला आता है अपना क्वालिटी नेम। क्वालिटी नेम मैंने डाल रखे है इसके अंदर, लॉग, ब्लॉग, क्लॉक, तो आप चाहो तो और डाल सकते हो। ठीक है, एज इट इज़ कलर नेम, कलर नेम भी डाल रखे हैं, तो आप चाहो तो और डाल सकते हो। मैं एक और डाल देता हूँ इसका, पिंक करके। ये मैंने डाल दिया, ये पिंक, ये डल गया एक और कलर। ठीक है, अपडेट और डिलीट तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। नेक्स्ट अपन जाते हैं, कलर भी हो गया। इपॉक्सी, तो इपॉक्सी मैंने 3 ऑलरेडी डाल रखी है, जो भी आपके इसमें यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो नाम। एज इट इज़ इपॉक्सी में एक्सपेंसेस टाइप तो मैंने डाल ही रखे हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और अदर एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस के टाइप है वो अपने यहाँ से एंट्री कर सकते हैं उसकी। ठीक है, अगला आता है पेमेंट मोड। तो कैश लोगे आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, खूब से खूब 4 आप डालिए, उससे ज़्यादा मत डालिए। ठीक है, अगला आते हैं एडमिन डिटेल्स। तो एडमिन डिटेल्स ऑलरेडी में बैकेंड से आपको ना आपका कंपनी का नाम डाल दिया जाएगा, और कुछ कुछ मोड ओपन करके दूंगा जिससे आपका ये एड्रेस चेंज कर सकते हो, आप स्टेट कोड आपका चेंज कर सकते हो, ये आपकी बैंक डिटेल चेंज कर सकते हो, क्योंकि यही पूरी डिटेल आपके बिल के ऊपर उठ के आएगी। ठीक है, लोगो आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा,
तो लोगों की साइज 100 बाई 100 रखना, लेकिन बैकग्राउंड वाइट में रखना उसका। यहाँ पे करके अपलोड कर दीजिए आप लोगों को ऐसा भी, और यहाँ पे करके इसको अपन कर सकते हैं। तो ये इसको एडिट कर दीजिए, तो ये एडिट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये होता है अपना मास्टर एंट्री। आई होप आपको मास्टर एंट्री समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में अपन गेंट्री, प्रोसेस, स्टॉक, सेल्स, एक्सपेंसेस करके इसका डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू।